ये कहानी बेस करती है ऐसे सी मॉन्स्टर्स पर जो लोगों और आम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। तभी किंगडम के किंग और क्वीन इन मॉन्स्टर से अपने लोगों को बचाने के लिए शिकारी हायर करते हैं, लेकिन फिर एक छोटी बच्ची के खतरनाक सी मॉन्स्टर से दोस्ती हो जाती है। ये बच्ची इस मॉन्स्टर की जान बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी मूवी को। कहानी स्टार्ट होती है और समंदर में एक बच्चे को दिखाया जाता है। इस बच्चे का जहाज सी मॉन्स्टर का शिकार हो गया था। वो बच्चा अपनी शिप में बचा आखिरी इंसान था और अब वो बेयारो मददगार समंदर के रहमो करम पर था। इसके बाद एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसी था। मेसी अपने पास बैठे बच्चों को कैप्टन क्रो पर लिखी बुक पढ़कर सुना रही थी। कैप्टन क्रो एक खतरनाक शिकारी थे और वो सी मॉन्स्टर्स का शिकार किया करते थे। मेसी भी उन्हीं की तरह शिकारी बनना चाहती थी। ये सब बच्चे ऑर्फनेज हाउस में रहते थे क्योंकि इनके पेरेंट्स शिकारी थे जो कि सी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते मारे गए थे। तभी किंग और क्वीन ने इन बच्चों को पनाह दी थी। मेसी भी शिकारी बनना चाहती थी और आज वो ऑर्फनेज हाउस से भागने वाली थी। अगले सीन में समंदर के बीच में एक बड़ी शिप दिखाई जाती है। इसका नाम तूफान है। तूफान पर मौजूद शिकारी पूरी जान से इस सी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वो मुसलसल इस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल था। जब किसी भी तरह वो मॉन्स्टर हार नहीं मान रहा था, तब जैकब नामी का शिकारी समंदर में कूद जाता है और वो किसी भी तरह मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। अब मौका पाकर कैप्टन क्रू एक भाले से मॉन्स्टर पर वार करते हैं। ये वार मॉन्स्टर के लिए आखिरी साबित होता है। इस तरह वो खतरनाक सी मॉन्स्टर मारा जाता है। कैप्टन क्रू इस मॉन्स्टर का सींग काट लेते हैं, जिसे निशानी के तौर पर किंग और क्वीन के सामने पेश किया जाता था। इधर लास्ट टाइम पे वो मॉन्स्टर अपने साथ ही कैप्टन को भी समंदर की तह में ले जाने वाला था। इस वक्त पर जैकब ने उनकी जान बचाई थी। असल में तूफान इस वक्त रेड ब्लस्टर की तलाश में था, लेकिन अब की फाइट के बाद तूफान मजीद सफर नहीं कर सकता था। इसलिए कैप्टन क्रू जहाज वापस मोड़ने का कहते हैं। शिप की मुरम्मत करवाने के बाद रेड ब्लस्टर के लिए वापस आएंगे। जहाज पर सभी शिकारियों को पछतावा था कि हम रेड ब्लस्टर के इस कदर करीब थे, फिर भी उसे मारे बगैर वापस जा रहे हैं। इधर जैकब उन्हें दोबारा से मोटिवेट करता है कि हम दोबारा से इस रेड मॉन्स्टर को ढूंढ लेंगे और तब कैप्टन क्रू का बदला भी पूरा हो जाएगा। कैप्टन क्रू जैकब को अपने कैबिन में बुलाते हैं। कैप्टन उसे बताते हैं कि कैसे तूफान ने सी मॉन्स्टर से लड़ाइयाँ लड़ी, मगर ये बहादुरी से समंदर में डटा रहा। फिर वो जैकब को एक बुक दिखाते हैं जिसमें कैप्टन समेत इनके 4 फादर्स के किस्से थे। कैप्टन उस रेड ब्लस्टर को मारने के बाद अपना आखिरी किस्सा इस बुक में लिखेंगे और फिर ये बुक और तूफान को जैकब के हवाले कर देंगे। इधर पता चलता है कि जैकब वही बच्चा था जिसे कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था और उसे कैप्टन क्रू नहीं बचाया था। जैकब उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। सभी लोग वापस किंगडम आ जाते हैं। किंगडम के लोग उन्हें शानदार से वेलकम करते हैं। सारा इन्हें बताती है कि हम किंग के लिए मॉन्स्टर का सींग तोहफे में लाए हैं, जिसके बदले में हमें काफी इनाम मिलेगा। हम सब पार्टी करेंगे। कुछ दिन में शिप की मुरम्मत करवाएंगे और वापस से रेड ब्लस्टर का शिकार करने जाएंगे। सब शिकारी पार्टी करने लगे थे। इधर जैकब के पास अचानक से मेसी आ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम वही जैकब हो जिसने 2 दिन में 4 मॉन्स्टर्स मार गिराए थे? तब जैकब कहता है 4 नहीं 5 मॉन्स्टर मारे थे। मेसी उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी शिकारी थे और मोनाल पर काम करते थे। क्योंकि शिकारियों का ख्वाब होता है शान से जीना और शान से मरना, तो वो मरे भी शान से। जैकब उससे पूछता है कि फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेसी उसे बताती है कि वो एक ऑर्फनेज में रहती है, लेकिन अब वो वहाँ से भाग आई है क्योंकि उसे भी एक शिकारी बनना है, तो इसलिए वो भी तूफान पर आ रही है। वो जैकब से कैप्टन क्रू का पूछती है कि वो कहाँ है, मुझे उनसे अपने साथ तूफान पर ले जाने की बात करनी है। लेकिन जैकब उसे कहता है कि तूफान कोई बच्चों की जगह नहीं है। साथ ही उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठा देता है जो उसे वापस से ऑर्फनेज हाउस में छोड़ देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शिकारी उस मॉन्स्टर का सींग किंग के महल में ले जा रहे थे। फिर में क्वीन उन शिकारियों पर ही नाराज होने लगती है कि हमने तुम्हें रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए कहा था और हमें मालूम है कि कैसे रेड ब्लस्टर के इस कदर करीब होने के बावजूद तुम लोग वापस आ गए। क्वीन इधर फिर कैप्टन क्रू को कहती है कि हमें पता है रेड ब्लस्टर का शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए हम एक रॉयल शिप बनाने लगे हैं जो हर किस्म के हथियारों से लेस है। अब हमें शिकारियों की जरूरत नहीं और शिकार करने के लिए कोई रकम भी नहीं दी जाएगी। कैप्टन क्रू कहते हैं कि ये शिप कई तोपे होने के बावजूद किसी काम का नहीं, क्योंकि इन्हें मोड़ ही नहीं सकते। ये शिप खतरनाक सी मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस तरह तुम कई जानों को भी खतरे में डालोगे। कैप्टन क्रू इस शिप के जनरल को गधा कहता है, जिससे उनमें झगड़ा काफी बढ़ जाता है। क्वीन ऑर्डर देती है कि तूफान को कब्जे में ले लिया जाए और इन शिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाए। तब जैकब बीच में आ जाता है और वो क्वीन से माजरत करता है। जैकब इनसे कुछ हफ्तों की मोहलत मांगता है कि हम रेड ब्लस्टर का शिकार कर लाएंगे और आपसे इनाम वसूल करेंगे। अगर हम ऐसा ना कर सके और अपने मिशन में नाकाम हुए तो फिर आप तूफान को अपने कब्जे में ले सकते हैं और हम शिकार करना छोड़ देंगे।
करेंगे। क्वीन उस शर्त पर मान जाती है। एडमिरल भी इस चैलेंज को कबूल करता है क्योंकि अब ये देखना था कि रेड ब्लस्टर एडमिरल के हाथ लगता है या फिर कैप्टन क्रू के। इधर कैप्टन अपनी शिप तूफान को लेकर रेड ब्लस्टर के शिकार के लिए निकलता है। कैप्टन क्रू, सारा और जैकब उस रेड मॉन्स्टर को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। इधर कैप्टन क्रू सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आपका अगला कैप्टन जैकब होगा। सभी शिकारी खुश होते हैं और जश्न स्टार्ट करने लगते हैं कि एक ड्रम में से मैसी निकल आती है। जैकब हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन फिर कैप्टन क्रूज के पास आ जाते हैं तो मैसी खुशी से उनकी तारीफ करने लगती है कि आप ही वो अजीम शिकारी हैं जो अपनी आंख खोने के बावजूद अब तक मॉन्स्टर्स के सामने डटे रहे। कैप्टन क्रू को जब पता चलता है कि मैसी के पेरेंट्स भी शिकारी थे और वो खुद भी एक नडर बच्ची है, तो कैप्टन उसे शिप में रुकने और उनके साथ रेड ब्लस्टर को मारने के मिशन पर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सारा से मैसी को रूम तक ले जाने के लिए कहते हैं। सारा इधर मैसी को बड़ा चाकू देती है ताकि जरूरत के वक्त वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मैसी बहुत बातूनी थी और वो सारा से कहती है कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप दुनिया की सबसे वफादार दोस्त हैं। लेकिन सारा उसे चुप करवा देती है कि मैं तुम्हारी कोई तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूँ। इधर दिखाया जाता है कि कैप्टन और जैकब रात अंधेरे में अकेले बैठे बातें कर रहे थे। जैकब उनसे कह रहा था कि हम जल्द ही रेड को पकड़ लेंगे। तभी इधर मैसी आ जाती है और वो अपना चाकू तेज करने लगती है। मैसी का कहना था कि ये चाकू उसके बचाव के लिए छोटा है। हम लोग जो किताबों में पढ़ते थे आज वो सब सच हो गया है। मैं तूफान में हूँ और हम रेड ब्लस्टर को पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन कैप्टन उसे सोने के लिए भेज देते हैं। इसी वक्त में मॉन्स्टर ने शिप पर हमला कर दिया था। जैकब सबको जगाता है और खतरे के बारे में आगाह करता है। वो मैसी को रूम में जाने और विंडो से दूर रहने का कहता है। शिप में सभी अलर्ट हो गए थे और इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी थे। कैप्टन के ऑर्डर करने पर सब तोपें चलाई जाती हैं और भालू से उस पर हमला किया जाता है। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि रेड ब्लस्टर था। वो भालू के साथ लगी रस्सियों में उलझ जाता है। रेड ब्लस्टर खुद को छुड़ाने के लिए पानी में घूमने लगता है, जिससे पानी का एक चक्कर बन जाता है। शिप उसी पानी के चक्कर में गोल गोल घूमता है। जैकब का कहना था कि हमें भालुओं के साथ रस्सियों को काट देना चाहिए। अगर ऐसे ही रेड ब्लस्टर को मारा तो वो अपने साथ शिप को गहरे पानी में ले जाएगा। लेकिन कैप्टन जैकब को रोक देता है। वो हर हाल में रेड ब्लस्टर को मारना चाहता था। जैकब भी उनकी बात मान लेता है, मगर जब मैसी देखती है कि शिप और उसके लोग खतरे में हैं, तो वो तेजी से रस्सियों को काटने लगती है। कैप्टन जैकब से कहती है कि मैसी को ऐसा करने से रोके, लेकिन जैकब ऐसा नहीं करता। रोप एक झटके के साथ मुकम्मल कट जाती है। रेड ब्लस्टर पानी में आजाद हो जाता है और शिप वापस से बैलेंस हो जाता है, लेकिन जैकब और मैसी पानी में गिर जाते हैं। इधर एक छोटी सी बोट थी जिसमें जैकब और मैसी सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिप में कैप्टन क्रू बेहद गुस्से में थे। वो जैकब से कहते हैं कि इस बच्ची को फौरन से मेरे पास लाओ। जैकब खतरा भांप के कहता है कि कैप्टन आप इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन बंदूक से जैकब का निशाना लगाते हुए कहते हैं कि इसे मेरे पास लाओ। इसी वक्त रेड ब्लस्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर पानी से बाहर आती है और जैकब और मैसी की बोट समेत निकल लेती है। ये देखकर कैप्टन को बेहद दुख और गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जैकब और मैसी ब्लस्टर के मुंह में फिल वक्त सेफ होते हैं। उनकी बोट भी ब्लस्टर के मुंह में थी। जैकब जल्दी से एक लैटर्न जलाता है। मैसी इधर बेहद घबराई हुई थी। वो जैकब से पूछे कि क्या हम यहाँ मर जाएंगे। जैकब उससे कहता है कि पता नहीं, हम बाहर से सी मॉन्स्टर्स को मारते हैं। मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। जैकब एक रस्सी से खुद को बांध लेता है और किसी रास्ते की तलाश में ब्लस्टर के अंदर जाता है। मैसी भी उसके पीछे जाती है। वो दोनों ब्लस्टर के नॉस्ट्रिल में आ जाते हैं। यहाँ मालूम पड़ता है कि ब्लस्टर तेजी से आइलैंड की तरफ जा रही है। जैकब और मैसी अभी भी दोनों सिरों से रस्सी से बंधे थे। जैकब उससे कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं ब्लस्टर को बाहर से जाकर मारूंगा। जैकब बाहर निकलता है तो मैसी भी बाहर जंप कर जाती है, लेकिन ब्लस्टर उसको शूज से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से जैकब इस पर अटैक करने आ रहा था। तब मैसी अपने शूज से पाँव निकालकर दूसरी तरफ चली जाती है तो जैकब भी साहिल पर गिर जाता है। इधर ब्लस्टर भी पानी की एक बड़ी वेव उसकी जानिब धकेलती है, जिससे जैकब का प्लान चौपट हो जाता है। ब्लस्टर इन दोनों को वहाँ छोड़कर आइलैंड की तरफ चला जाता है। मैसी और जैकब झगड़ने लगते हैं। मैसी कहती है कि आज आपकी वजह से मैं मारी जाती, जबकि जैकब का कहना था कि अगर तुम रस्सी ना काटती तो हम अपनी शिप पर होते। इस दौरान उन्हें वहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। इधर रात भी हो रही थी तो वो छुपने के लिए जगह तलाश करते हैं और वो दोनों रात एक शल में गुजारते हैं। जैकब रात के लिए कोकोनट भी लाता है। नेक्स्ट डे जब मैसी की आंख खुलती है तो उसे ब्लू मॉन्स्टर का बेबी दिखाई देता है। वो ब्लू बेबी जब उसे जागते देखता है तो शेल से बाहर भागता है। मैसी को वो बहुत क्यूट लगता है तो वो उसके पीछे जाती है ताकि उसे पकड़ ले। आखिरकार एक जगह पर उसे पकड़ भी लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन क्रू बेहद गुस्से में थे। पहले तो उसने सिर्फ कैप्टन की आंख फोड़ी थी, मगर अब तो रेड ब्लस्टर ने उनके अगले वारिस यानी जैकब को खा लिया था। शिप भी बेहद नाजुक हालत में था। सारा उनसे वापस चलने की बात करती है, लेकिन कैप्टन उन्हें मुकेश आइलैंड की तरफ शिप मोड़ने का ऑर्डर करते हैं, जिन पर सब चौंक जाते हैं क्योंकि शिकारी कभी भी इस आइलैंड की तरफ नहीं जाते थे। मुकेश आइलैंड एक विच का था और कैप्टन उस विच से हेल्प लेने जा रहा था। तूफान के सब शिकारी उस आइलैंड नहीं जाना चाहते थे,
लेकिन वो कैप्टन की बात को रद्द भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ जैकब मैसी को ढूंढता हुआ आता है, जहाँ मैसी ने उस मॉन्स्टर को गोद में उठा रखा होता है। जैकब उसे आहिस्ता से वापस मुड़ने का कहता है। इस जगह जमीन में एक मॉन्स्टर ने काफी अंडे दे रखे थे और मैसी का एक गलत कदम उन अंडों को तोड़ सकता था। जैकब खुद मैसी तक आता है और उसे कंधों पर बिठा लेता है। जैकब बहुत एहतियात से कदम वहाँ से रखता हुआ बाहर निकलने की कोशिश में था, लेकिन मैसी की मुसलसल बातों से वो उलझ जाता है और एक एक करके सारे अंडे टूट जाते हैं। अंडों से निकले बच्चे ऊंची आवाज में रोने लगते हैं, जिनसे बचते हुए वो तेजी से अपने बोट की तरफ भागते हैं। लेकिन वो बच्चे जैकब को अपनी मदर समझ रहे थे, तो वो भी उन्हीं की तरफ आते हैं। जैकब उनकी मॉन्स्टर मदर से बचता हुआ किसी भी तरह बोट पर चढ़ जाता है। अब वहाँ से तेजी से बोट चलाता है, लेकिन नई मुसीबत उनके गले आ पड़ती है। एक बहुत बड़ा खतरनाक सा क्रैब मॉन्स्टर पानी से निकलकर उन पर अटैक कर देता है और वो क्रैब उनकी बोट को खाने ही वाला था कि उधर रेड ब्लस्टर आ जाता है और क्रैब से लड़ने लगता है। अब उनके दरमियान एक खतरनाक सी लड़ाई होने लगती है। अब रेड ब्लस्टर उनके सामने कमजोर पड़ रहा था। जैकब जब देखता है कि ब्लस्टर ने उनकी जान बचाई और अब ब्लस्टर इस क्रैब के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो जैकब उसकी हेल्प करता है। जैकब और ब्लस्टर मिलकर क्रैब से फाइट करते हैं और क्रैब को वहाँ से भगा देते हैं। इधर मैसी, जो कि इस फाइट में बेहोश होकर पानी में गिर गई थी, ब्लू बेबी उसे समंदर में डूबने से बचाता है और बाहर निकाल लाता है। इस फाइट में जैकब की बोट काफी हद तक टूट गई थी। जैकब मैसी के साथ वापस आइलैंड जाने लगता है ताकि बोट को रिपेयर किया जा सके। मैसी उसे कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो ब्लस्टर को थैंक्स करना चाहिए, उसने हमारी जान बचाई है। लेकिन जैकब उसे कहता है कि चुपचाप बोट पानी से निकालो। तब मैसी कहती है कि रेड हमें घर ले जा सकती है। वो ब्लू मॉन्स्टर की हेल्प उसे समझाती है और इशारों में कहती है कि हमें अपने ऊपर बिठाकर उस साइड पर ले जा सकती हो। ब्लस्टर उसकी बात समझ जाती है और उन्हें अपने ऊपर बिठाकर मैसी की बताई हुई डायरेक्शन में चल पड़ती है। जैकब एक मैप की हेल्प से नजदीकी आइलैंड की डायरेक्शन उसे बताने लगता है, लेकिन ब्लस्टर को समझ नहीं आती। फिर मैसी ब्लस्टर को बताती है कि वो अपनी पोजीशन थोड़ी बदल ले। मैसी उसके सामने बाजू के इशारे से बता रही थी, जिसे मैसी आसानी से समझ लेती है और अब खुद को मोड़ लेती है। मैसी जब वापस ऊपर आती है तो देखती है कि ब्लस्टर के ऊपर कई भाले फेंककर उसे जख्मी किया गया था। ये भाले अब तक उसमें खुबे हुए थे। मैसी को उसके लिए बुरा लगता है और वो ये भाले निकालने लगती है। उन सबका सफर ऐसे ही जारी रहता है। दूसरी तरफ कैप्टन क्रू उस विच के पास पहुंच जाता है और उससे रेड ब्लस्टर को मारने के लिए मदद मांगता है। विच यहाँ एक निहायत जहरीला हथियार तैयार करके कैप्टन को देती है। इस हथियार के रेड ब्लस्टर को लगने के बाद जहर पूरे जिस्म में फैल जाना था और ब्लस्टर की मौत तय थी। लेकिन उस हथियार के बदले में विच कैप्टन की खुशियों और सुकून का सौदा करती है। कैप्टन क्रू को यह सौदा मंजूर था। दूसरी तरफ ब्लस्टर जैकब और मैसी को खाने के लिए फिश पकड़ने में हेल्प करती है। रात भर में जैकब अपनी बोट ठीक कर लेता है। मैसी उसके पास बैठी बातें करने लगती है कि देखो कैसे ब्लस्टर ने उस क्रैब से हमारी जान बचाई और हमें घर ले जाने में भी हमारी मदद कर रही है। क्या जो कुछ किताबों में मॉन्स्टर्स के मुतालिक लिखा है वो सच भी है या फिर सिर्फ झूठ है? जैकब मैसी के हाथ से वो बुक लेता है तो पढ़ता है, जिससे जैकब को भी रियलाइज होता है कि इसमें लिखी काफी बातें जो खुद उसके मुतालिक थी झूठ थी। मैसी का मानना था कि ये बेवजह की जंग क्यों स्टार्ट हुई? क्या लोग ही मॉन्स्टर्स के इलाकों में जाकर उनका शिकार करने लगे या फिर वाकई में मॉन्स्टर एक बार किनारे आकर लड़की को जिंदा निकल गया जैसा कि इस बुक में लिखा था? इन्हीं बातों के दौरान ये लोग आइलैंड तक आ गए थे और बकौल जैकब के इससे आगे ब्लस्टर के लिए खतरा है तो वो यहीं से वापस अपना आइलैंड चली जाएगी। जैकब जिसने 2 दिन में 5 मॉन्स्टर्स का शिकार किया था, अब तो उसे भी रेड ब्लस्टर अच्छी लगने लगी थी। जैकब जानना चाहता था कि इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान जंग की शुरुआत कैसे हुई। जैकब उस आइलैंड पर उतर जाता है और वो रेड से वादा करता है कि अब वो सी मॉन्स्टर से फाइट बंद कर देगा। जैकब और मैसी से गुड बाय कहते हैं और वापस जाने का कहते हैं। तभी रेड को आइलैंड के दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रेड गुस्से से उस तरफ जाती है। इस जगह किंग की तरफ से भेजा गया वही शिप था और एडमिरल समेत काफी सोल्जर्स यहाँ आ गए थे। जैकब और मैसी रेड को उस तरफ जाने से रोकते हैं, लेकिन रेड एक ही बार में एडमिरल का शिप तोड़ देती है। इस भाग दौड़ में मैसी बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिससे जैकब को रेड पर काफी गुस्सा आता है और वो भी रेड पर अटैक करता है। इस दौरान कैप्टन क्रू वो जहरीला खतरनाक हथियार लेकर रेड को ढूंढता यहाँ तक आ गया था। वो बगैर किसी देरी के रेड को देखते ही हथियार चला देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होती है और जहर पूरे जिस्म में फैलने लगता है। रेड गिर पड़ती है और कैप्टन के ऑर्डर करने पर उसे रस्सियों में जकड़ लिया जाता है और शिप बांधकर किंगडम की तरफ सफर करने लगते हैं। इधर कैप्टन को जैकब की बोट नजर आती है। कैप्टन हैरान था कि जैकब जिंदा है। जैकब और मैसी को शिप में लाया जाता है। मैसी जो कि घायल थी उसे ट्रीटमेंट दी जाती है और जैकब से कैप्टन अपने कैबिन में बुलाते हैं। इधर जैकब अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात उन्हें सुनाता है, कैसे ब्लस्टर ने उनकी हेल्प की और ये कि ब्लस्टर एक अच्छा मॉन्स्टर है। कैप्टन पूछते हैं, क्या तुम कह रहे हो कि एक मॉन्स्टर ने तुम्हारी मदद की? कैप्टन का कहना था कि हमने अपनी सारी जिंदगी मॉन्स्टर्स का शिकार किया और अब तुम हमें छोड़कर उन मॉन्स्टर्स की तरफदारी कर रहे हो। कैप्टन अब रेड को बुरा भला कहने लगती है, जिससे पास मौजूद मैसी को गुस्सा आ जाता
जाता है। वो कैप्टन पर चाकू से अटैक करने वाली थी, जैकब उसे रोकता है। मैसी एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि रेड को छोड़ दो, उसे जाने दो, वो बुरी नहीं है, लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारा जब मैसी का हाल पूछने आती है तो मैसी उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी शिकारी थे और उन्हें भी इन्हें लड़ते हुए जान गंवा दी। वो हीरो थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हीरो हर बार ठीक करे और सब ठीक कहते हो। वो सारा से कहती है कि मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं। सारा कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सारा बताती है कि उसने अपनी सारी जिंदगी इनका शिकार करते हुए ही गुजारी है। कैप्टन का शिप इधर रेड को लेकर किंगडम के बड़े गेट से एंटर करता है। सब लोग इस बड़े मॉन्स्टर को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। किंग और क्वीन भी कासल के मीनार पर खड़े थे और रेड को देखकर हैरान थे। क्वीन अब कैप्टन की तारीफ करती है कि तुमने हमें गलत साबित कर दिया और तुम एक बड़े इनाम के हकदार हो। कैप्टन उन्हें बताता है कि वो शिप जिसकी आप बेहद तारीफ कर रही थी उसे रेड ने एक झटके में तोड़ डाला। अब रेड को मारकर अपना बदला भी पूरा करूंगा। दूसरी तरफ शिप में उसे वहाँ कुछ बुक्स दिखाई देती है जिन पर एक लोगो था और वो उन्हीं के किंगडम का था। मैसी समझ जाती है कि ये कहानियां सब हमारी क्वीन और किंग की तरफ से बनाई गई हैं। इधर मैसी को बचाने वो ब्लू बेबी आ जाता है जो लकड़ी की बनी विंडो तोड़ देता है। इसे देखकर मैसी बहुत खुश थी। मैसी जल्दी से चाकू लेकर आ जाती है कि रेड की रस्सियां काट सके। मैसी जल्दी जल्दी वो रस्सियां काटती है, जिसके कटते ही रेड आजाद हो जाती है। अगर वो रस्सी बहुत मोटी थी और इधर मैसी को इसे काटने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। इधर कैप्टन जैसे ही बाला उठाकर रेड को मारने वाला था, जैकब उन्हें रोकता है, जिससे कैप्टन गुस्सा होकर जैकब को दूर फेंकते हैं। इधर सारा भी मैसी की हेल्प करती है और रस्सियां काटने लगती है क्योंकि इसे मैसी की बातें सच लग रही थी। रेड आजाद हो जाती है। अब वो तेजी से उठती है, जिसे देखकर किंग और क्वीन डर जाते हैं। रेड ब्लस्टर गुस्से से कैप्टन को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मैसी उसके आगे आ जाती है और रेड को रोकती है कि हमें ये जंग यही खत्म करनी होगी। इसके बाद रेड को समझ आ जाती है। अब जैकब और मैसी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इधर किंग और क्वीन मुसलसल एडमिरल को अटैक करने का ऑर्डर दे रहे थे। उनका कहना था कि कैप्टन ने जानबूझकर इस मॉन्स्टर्स को यहाँ तक लाया है ताकि अपने किंगडम को खतरे में डाल सके, लेकिन एडमिरल किसी वजह से ऑर्डर नहीं दे रहा था। इसे भी मैसी की बातें अट्रैक्ट कर रही थी। इधर मैसी का कहना था कि किंग और क्वीन इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। हालांकि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों के इलाके तक नहीं आए और किताबों में झूठी कहानियां राज की तरफ से लिखी गई हैं, जिससे ये लड़ाई बढ़ती ही चली गई। हमें ये फाइट रोकनी होगी और ये सब बंद करना होगा। अब तो लोगों की तरफ से भी आवाजें आना शुरू हो गई कि ये सब बंद करो और उन्हें जाने दो। एडमिरल भी अटैक करने से रुक जाता है और कहता है कि मेरा भाई इस जंग में मारा गया, मुझे ये जानना है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। ये देखकर किंग क्वीन को बगावत की बू आती है और वो तेजी से वापस कासल में भाग जाते हैं। रेड वापस लौट जाती है और उसे जाने दिया जाता है। किंगडम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैसी और जैकब एक जगह बैठे बातें कर रही हैं। रेड वापस अपने आइलैंड चली गई। इंसानों और सी मॉन्स्टर्स की फाइट रोक दी गई और इस सीन के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।